हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग का रूटीन शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैं रियू को स्कूल भेजती हूँ, उसका टिफ़िन तैयार करती हूँ। तो आज यही मैं सुबह 7 बजे उठ गई थी और यहाँ पर मैंने एक साइड चाय बनने के लिए रख दी है और एक साइड में सब्ज़ी के लिए आलू काट रही हूँ। सब्ज़ी तो मैंने रात को ही कट करके रख दी थी और अभी बस मैं एक आलू काट लेती हूँ। तो साइड में जाके ही काट लेती हूँ ताकि है ना स्लैब पे कोई कचरा ना हो। तो बस आलू को मैंने काट लिया है और धो लिया है। और एक आलू इसलिए डाल रही हूँ ताकि रियू क्या है कि परवल की सब्ज़ी खाएगी नहीं, मैं फ़र्स्ट टाइम भी बना रही हूँ। तो रियू को मैं टिफ़िन में आलू दे दूँगी, आलू निकाल के दे दूँगी तो उसका टिफ़िन का काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आलू कट कर दिया, जितने थोड़ा नल आ गए थे तो यहाँ मैं पानी भरने लग गई थी। मटका मैंने पहले ही धो लिया था। मैंने सोचा नल आ रहे जितनी देर में पानी भर लेती हूँ, क्योंकि मेरे अभी यूज़ करने के लिए भी चाहिए पानी, आटा लगाने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक मटका भर देती हूँ और मैं डेली पानी ताज़ा ही पानी भरती हूँ, पहले से एडवांस भर के नहीं रखती हूँ मैं। बाकी मुझे कभी कम पड़ता है तो मैं आरओ में से ले लेती हूँ। बाकी एक मटका हमारे लिए इनफ होता है, पूरे दिन चल जाता है। तो डेली मैं सुबह एक मटका भर लेती हूँ। और मैं तो फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ, मैं मटके वाला पानी ही पीती हूँ, क्योंकि अभी मौसम ठंडा भी हो गया है। फ्रिज का मैं पीती थी जब ज़्यादा गर्मी थी तब। और ये देखिए रात को मैंने बर्तन क्लीन किए थे तो यहाँ पर बास्केट मेरा खाली नहीं था जिसमें मैंने सारी सब्जियाँ धो के रख दी थी उसमें रात को। तो मैंने रात को बस स्लैब पे ही बर्तन सारे डाल दिए थे। तो अभी मॉर्निंग में टाइम नहीं ये सब करने का, मैंने कहा बाद में ही करूँगी बर्तन का काम, पहले मैं फटाफट से टिफ़िन तैयार कर देती हूँ, क्योंकि रियू को भी उठाना है मुझे अभी। पहले मैंने उसके लिए चाय बना दी ताकि चाय और टोस्ट उसको दे दूँगी मैं खाने के लिए, तो वो उठ के तुरंत खा के और नहा लेगी। तो यहाँ पर मैं चाय बन रही है और एक तरफ मैंने सब्ज़ी छोंक दी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल ले लूँगी। और परवल की सब्ज़ी मैं पहली बार बना रही हूँ तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसमें ऑयल ज़्यादा लगता है। बाकी सिंपल सी सब्ज़ी है, पर हमने आज पहली बार ही खाई थी तो मुझे तो इतनी कुछ अच्छी नहीं लगी। हस्बैंड जी भी पहली बार लाए थे तो उनको भी अच्छी नहीं लगी, तो अब नहीं बनाऊँगी कभी। तो यहाँ पर देखिए हींग मेरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो बस मैं सिर्फ जीरा और थोड़ी सी राई में इसका छोंक लगाऊंगी। और मैंने हरी मिर्ची लहसुन डाल दिया थोड़ा सा। अब मैं यहाँ पर प्याज और परवल को भी डाल दूँगी। और काफ़ी जल्दी तो बन जाती है सब्ज़ी, लेकिन मुझे टेस्ट वाइज इतनी अच्छी नहीं लगी। तो यहाँ पर मैं आलू को भी थोड़ा बड़ा बड़ा काट ले रही हूँ, क्योंकि परवल को भी मैंने बड़े पीस में ही काटा था इसलिए। और इधर मेरी चाय भी बन चुकी है, तो चाय में मैंने अदरक डाल दिया था। और रियू दूध वगैरह कुछ भी नहीं पीती है, बस चाय भी पीती नहीं है, बस वो बिस्किट वगैरह उसको खाना होता तो खा लेती, बाकी चाय तो मुझे सारी उसके नाम की फेंकनी पड़ती है, वो नहीं पीती है। उसको अगर पिला भी दो तो उसको पता नहीं क्यों वॉमिटिंग हो जाती है इसलिए। तो यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी है, तो अब मैं रियू को उठाने चली गई कि रियू बेटा आप उठ जाओ और जल्दी से खा लो, क्योंकि खाने में भी बच्चा टाइम लेता है, कम से कम 15 मिनट उसको 2 ब्रेड खाने में लग जाते हैं। तो यहाँ मैंने रियू को उठा दिया है और वो आ गई है, तो वो अपना वॉशरूम वगैरह गई है, ब्रश कर लेगी, जितनी देर में अपने चाय बना लूँगी। और उसके लिए ठंडा भी कर दूँगी, क्योंकि गरम गरम तो वो खा नहीं पाएगी। और अभी ये काम करते करते ही 7:30 बजे का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए मैं उसके लिए कटोरी में चाय छान लूँगी और 2-3 रस्क ले लूँगी, तो वो आराम से खा लेगी, ठंडे हो जाएंगे तब। और मेरे लिए भी मैंने चाय बना ली थी, बट मेरी चाय इतनी ठंडी हो गई थी ना काम काम के चक्कर में। ऐसा ही होता है, अब सुबह बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहती है, इधर खाना बनाना, इधर मिक्की उठ गया उसके लिए दूध बनाना, इधर रियू के लिए चाय बनाना, रियू को नहलाना, रियू को रेडी करना, उसकी चोटी बनाना, और इधर उसका टिफ़िन बनाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मिकी सोया हुआ ही रहे और मेरा सारा काम हो जाए, बट वो थोड़ी बहुत भी आवाज़ होती है तो वो उठ के आ जाता है, तो फिर उसका काम भी बढ़ जाता है मेरे। तो यहाँ पर मैंने देखिए 2-3 रस्क ले लिए, उसके ऊपर ही मैं गर्मा गर्म चाय डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाएंगे। और मैं इसको चम्मच से एकदम पूरा मैश करके दे दूँगी तो वो फटाफट से खा लेगी। तो मैं इसी तरीके से डेली उसको दे देती हूँ, ताकि क्या हेवी भी रहता है तो बच्चे को भूख नहीं लगती जल्दी। और फिर लंच टाइम में वो अपना एक पराठा भी नहीं खाती है, बस आधा पराठा खाती है। तो बच्चे ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी को भी बीच बीच में देखती रह रही हूँ। और यहाँ पर मैंने एक तरफ वापस दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। मैंने सोचा अब हस्बैंड जी भी उठ गए हैं तो उनके लिए भी मैं कॉफ़ी वगैरह बना देती हूँ, और मिकी के लिए भी मैं थोड़ा सा दूध दे दूँगी, क्योंकि उसको भी वो उठ गया है तो उसको भी रस्क खाना है। तो यहाँ पर मैं मिकी के लिए भी दूध को छान लूँगी। तो दूध को बिल्कुल गुनगुना सा करूँगी मैं, ज़्यादा गर्म नहीं करूँगी, क्योंकि वापस मिकी इतना गर्म खा नहीं पाएगा और फिर ज़िद करता है वो। तो यहाँ पर देखिए मैं दूध को फटाफट से छान के और मिकी को दे दूँगी।
और यहाँ पर अब मैं लगाने लगी हूँ आटा, क्योंकि मेरे दूध चाय का काम हो चुका है, बस कॉफ़ी बनानी है मुझे, तो वो मैं थोड़ा देर से बनाऊँगी। तो यहाँ पर पहले मैं जल्दी से आटा लगा देती हूँ ताकि आटा हमारा 5 मिनट सेट हो जाएगा, और फिर मैं रियू के लिए फटाफट से एक पराठा सेक दूँगी। और एक पराठा मैं घी का ही बनाती हूँ या फिर थोड़ा सा मोटा बनाती हूँ ताकि बच्चा आधा भी खाए तो उसका पेट भर जाए, और क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे खाना खाती है, अभी उसको इतना स्पीड से खाना आता नहीं है। यहाँ अब इतने टाइम तक घर पे रही ना, तो उसकी ऐसी आदत पड़ गई बिल्कुल स्लो खाना खाने की, जबकि मैं उसको सब सिखा के भेजती हूँ बेटा जल्दी फिनिश करना, पर अब बच्चे क्या करें। फिर मैं उसको घर पे आते ही उसको फिर गर्म रोटी बना के खिला देती हूँ अगर उसको कभी खानी होती है तो। और सुबह वो सही ढंग से नहीं नहाती, फिर दिन में उसको मैं वापस नहलाती हूँ क्योंकि गर्मी लगती है, वो ऑटो वगैरह में आती है तो उसका पूरा शर्ट पसीने में हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आटा हमारा लग चुका है, और मैं थोड़ी देर आटे को साइड में रख दे रही हूँ, जितने मैं अपना थोड़ा हाथ वाथ धो लेती हूँ। और मैं मतलब हाथ धोने का काम मेरा इतना पड़ता है ना किचन में, बार बार हाथ धोने की आदत है मेरी। तो यहाँ पर देखिए मैं अपनी चाय भी पीती जा रही हूँ, रोटी भी बना रही हूँ साथ में, और चाय बहुत ठंडी हो चुकी थी। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी हमारी 80% कुक हो गई है, तो मैंने इसको स्लो वाले गैस पे रख दिया है ताकि वो पकती रहेगी, और मैं इस वाले गैस पे फटाफट से रिव्यू के लिए एक पराठा बना दूँगी। तो देखिए मुझे ऑयल कम लग रहा था सब्ज़ी में, तो मैंने 2 बार करके ऐसे ऑयल ऊपर से डाला है, क्योंकि मुझे इसका अंदाज़ा नहीं पड़ रहा था इस सब्ज़ी का, क्या पता तो इसमें ऑयल ज़्यादा ही चाहिए, मैंने बहुत कम डाला, और मैं ऑयल बहुत कम खाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए तवा हमारा एक साइड गर्म हो रहा है, और बहुत स्पीड से, मतलब ऐसे समझ लो कि काश 4 हाथ दिए होते ताकि और स्पीड से कर पाते, पर मैं काफ़ी स्पीड से कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, ताकि बच्चों को भी लेट ना हो और हस्बैंड जी को भी ऑफिस जाने में लेट ना हो। तो यहाँ पर रियू जो है वो नहा रही है खुद से ही, तो मैंने कहा मैं पराठा बना लेती हूँ, फिर ही रियू को मैं वापस, वो अभी अपना टेम्परेली नहाती है, उसके बाद फिर मैं जाके फिर मैं अच्छे से नहलाती हूँ उसको। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी को मैं ढक दूँगी, और यहाँ पर मैं ले आई हूँ घी का डिब्बा, क्योंकि मैं उसके लिए एक छोटा सा घी का पराठा बना दूँगी। और सुबह इतनी स्पीड से काम करूँ ना तो भी पता नहीं लेट क्यों हो जाते हैं, और रात को भी मैं लेट सोती हूँ, तो सुबह मैं ज़्यादा जल्दी उठ नहीं पाती हूँ, मैं 7 बजे ही उठती हूँ। 1 घंटे में ही मैं कर लेती हूँ सारा काम जो भी मुझे करना होता है। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा फास्ट रखा है, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है, तो फिर भी मैंने सारी क्लिप फास्ट फॉरवर्ड रखी है। मैं सोच रही थी कि मैं आपके साथ पूरा अपना मॉर्निंग का रूटीन शेयर करूं, इसलिए मैंने धीरे धीरे करके सारी चीज़ें दिखाई है इसमें, बस थोड़ी सी मैंने क्लिप को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। बाकी प्लीज़ आप व्लॉग इसको एंजॉय करना व्लॉग को, और हर माँ का डेली रूटीन यही होता होगा, ऑब्वियस है यही उनका रूटीन होता है कि सुबह उठ के पहले लंच बनाओ, ये करो, लंच बॉक्स बनाओ। तो क्या करें, अब ये काम भी बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट काम ही यही होता है हमारा। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी में मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, और नमक भी मेरा ख़त्म होने आ चुका है, तो यहाँ पर मैं कंटेनर को धो दूँगी और फिर नमक डाल दूँगी इसमें। तो यहाँ पर देखिए पराठा भी हमारा अच्छे से सिक चुका है, और पराठा सेकने के तुरंत बाद मैं रियू को नहलाने चली जाती हूँ, उसका टिफ़िन पैक कर देती हूँ, उसके बाद उसको रेडी कर देती हूँ मैं जल्दी से। और सब्ज़ी मेरी पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा लग रही थी, जल रही थी थोड़ी सी, तो मुझे सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और हस्बैंड जी को भी इतनी पसंद नहीं, उन्होंने भी टिफ़िन में छोड़ दी थी। और फर्स्ट बार ट्राई किया था हमने, परवल की सब्ज़ी हमारे नहीं यहाँ तो ना आती है, ना हम खाते हैं, और ना कभी हमने खाई। तो यहाँ पर देखिए मैं रियू के लिए जो आलू है वो हमारे अच्छे से कुक हो गए थे, तो मैंने आलू 2-4 टिफ़िन में डाल दिए हैं, और पराठा भी हमारा अच्छे से सिक चुका है। तो मैं क्या करूँगी कि जो घी का हमारा ढक्कन है ना, उससे मैं इसको अच्छे से जल्दी जल्दी सेक लूँगी। और मैंने छोटा सा फॉइल पेपर कट कर लिया है, और फॉइल पेपर में मैं इसको पैक करके खाना दे दूँगी ताकि पराठा सॉफ्ट बना रहे। और यहाँ पर देखिए हम रियू का टिफ़िन ढूंढने में लगे, क्योंकि रात को मैंने धोया था ना, तो टिफ़िन नहीं, एक्चुअली बॉटल का ढक्कन नहीं मिल रहा था, तो अब मिल गया हस्बैंड जी को। तो हस्बैंड जी बॉटल भर रहे हैं रियू के लिए, रियू का सारा बैग चेक कर रहे हैं, तो वो भी मेरी काफ़ी हेल्प करा देते हैं सुबह सुबह, क्योंकि 2-2 बच्चों को संभालना मेरे बस की बात नहीं, इधर मुझे खाना भी बनाना होता है। तो ये हो गया है रियू का टिफ़िन पैक। क्या करो रियू, स्कूल जा रही है? हाँ। बाय कर दो। बाय। जाओ। मिकी तो ये चलो मैं मेरी दीदी को पापा को बोला दीदी को लेना। तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपसे मिली नहीं हूँ, तो मैंने सोचा चलो आपको गुड मॉर्निंग बोल देती हूँ। अभी मॉर्निंग के 8 बज गए हैं, और मैं 7 बजे उठ गई थी।
तो रात को लेट काफ़ी सोती हूँ, 2 1:30 2 बजे तक सोती हूँ मैं, क्योंकि मिकी सोता नहीं है ना इसलिए। तो सुबह मैं थोड़ा आराम से ही उठती हूँ 7 बजे, मुझे पता है मैं 1 घंटे में सारा काम कर लूँगी। तो बस अभी मैंने सब्जी बना दी है और आटा लगा दिया है, रियू के लिए एक पराठा बना दिया है, टिफ़िन पैक कर दिया है। और अब रियू चली गई है स्कूल नाश्ता करके। तो 8 बजे का उसका स्कूल का टाइम है, तो उसके पापा उसको छोड़ने चले गए हैं। और मेरा एक टास्क कंप्लीट हो गया है कि रियू को मैंने टिफ़िन दे दिया है। अब हस्बैंड जी के लिए टिफ़िन बनाना है, जो मैं बस थोड़ा सा रुक के बनाऊंगी। मैं फटाफट से बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, किचन एक्स्ट्रा कर लेती हूँ, उसके बाद हस्बैंड जी के लिए पराठा बनाऊंगी मैं और उनका टिफ़िन पैक कर दूँगी। फिर मेरा काम थोड़ा स्लो स्पीड में हो जाएगा, फिर मैं आराम से करूँगी। तो बस वो जैसे ही छोड़ के आएंगे और वो अपना रेडी हो जाएंगे ऑफिस के लिए, तब तक मैं फटाफट से बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी रियू को छोड़ने गए हैं स्कूल पास में ही, उसका ज़्यादा दूर नहीं है। तो वो आते हैं तब तक कि मैं बर्तन क्लीन कर देती हूँ। सुबह की चाय के और बच्चों ने खाया था ना, तो बर्तन हो गए थे, तो मैंने सोचा हाथों हाथ इनको भी क्लीन कर ही देती हूँ, ताकि ज़्यादा फिर बाद में लोड ना रहेगा। मुझे जैसे समय मिलता है, मुझे हो सकता है उतना काम मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में मुझे मिक्की परेशान करता है बहुत। तो अभी देखिए मिक्की, मैं इधर बर्तन साफ़ कर रही थी और मिक्की मुझे परेशान कर रहा था कि मुझे भी स्कूल जाना है और पापा के साथ मुझे भी जाना था, आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो। तो वो अपने जूते चप्पल लेके आ गया कि मुझे पहना दो और मुझे भी स्कूल जाना है। तो यहाँ पर मैं बर्तन क्लीन कर रही होती हूँ और तभी हस्बैंड जी आ जाते रियू को छोड़ के। तो फटाफट से मैं ये काम निपटते ही हस्बैंड जी के लिए उनका टिफ़िन बना दूँगी। अभी टाइम है, वैसे वो नहाएंगे और तैयार होंगे जितने में उनके लिए। यहाँ पर अब आ गया है सेकंड टास्क मेरे लिए। तो फर्स्ट टास्क मेरा पूरा हो चुका है, अब सेकंड टास्क है हस्बैंड जी का टिफ़िन कंप्लीट करके देना उनको। तो यहाँ पर देखिए वापस मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया है और फटाफट से मैं रोटी बना लूँगी। और उनको बस 3 चपाती चाहिए होती है, अगर 4 में रख भी दूँ ना पतली तो भी वो नहीं खाते, बस उनको 3 ही चाहिए होती है। तो यहाँ पर बस मैं 3 रोटी बनाऊँगी उनके लिए, अभी टिफ़िन के लिए। मेरे लिए मैं बाद में बना दूँगी जब मुझे खाना होगा तब। तो यहाँ पर बस फटाफट उनका काम किया जा रहा है। और हस्बैंड जी जो है वो मिक्की को थोड़ा खिला भी रहे हैं और अपना तैयार भी हो रहे हैं। तो जितनी थोड़ी देर मिक्की बिज़ी रहेगा उधर, जितने मेरा ये सारा काम हो जाएगा टिफ़िन वाला, उसके बाद तो बाकी काम मैं आराम से करूँ तो भी टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर मेरी रोटी अच्छे से बन रही है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल गोल रोटी बनाऊँ, क्योंकि है ना ऑफिस ले जाते हैं ना टिफ़िन, तो थोड़ा लगता है कि कोई देखेगा तो क्या बोलेगा कि मतलब अभी तक इनको गोल रोटी बनानी नहीं आ रही। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल गोल रोटी बनाऊँ एकदम। तो यहाँ पर देखिए कभी मैं उनके लिए पराठा बना देती हूँ, कभी मैं उनके लिए रोटी सेक लेती हूँ। मैं सब्ज़ी के हिसाब से देख के बना लेती हूँ, कभी घी का पराठा बनाती हूँ, कभी ऑयल वाला, और कभी रोटी बना देती हूँ सादी। तो बस यहाँ पर देखिए मेरी रोटी अच्छे से फूल रही है, बहुत अच्छे से फूल रही है। और एक रोटी बन चुकी है मेरी, दूसरी तवे पे डाल दी है और तीसरी यहाँ पर मैं बेल रही हूँ। तो ऐसे करके मेरा टिफ़िन 5 मिनट के अंदर हस्बैंड जी का कंप्लीट हो जाता है टिफ़िन। तो यहाँ पर मैं जो आटा बचा हुआ है ना, वो मेरे लिए मैं कटोरी में रख के और फ्रीज़ में रख दूँगी, ताकि ये बाद में ये क्या फिर ज़्यादा इधर पड़ा रहता है तो फिर स्मेल करता है ना आटा। तो यहाँ पर मैं घी लगा दे रही हूँ रोटी को साथ ही साथ में, और एक रोटी हमारी सिक रही है। तो ये देखिए कितनी अच्छे से रोटी फूल रही है ना, क्योंकि आटा बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका था। मैंने 7 बजे लगाया था और अभी 8:30 बज रहे हैं, तो अच्छे से सेट हो गया इतनी देर आटा। और अब मैं इस आटे को फ्रीज में रख दूँगी उठा के, ताकि इसमें से कोई स्मेल ना आए, क्योंकि मैं तो 11 बजे के समथिंग खाना खाऊंगी। और यहाँ पर मैं एक बार स्लेब को भी थोड़ा सा पोंछ लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि सब जगह आटा आटा हो रहा है और मैं तो खाना लेट बनाऊँगी, तो तब तक पट्टी इतनी गंदी दिखे तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने 2 बार अच्छे से पोंछे से साफ़ कर दिया है, तो अब थोड़ा क्लीन हो चुका है। और बस ये काम करके बस फटाफट मैं हस्बैंड जी का टिफ़िन पैक कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ला रही हूँ थोड़ा सा फॉइल पेपर, और मैं खाना फॉइल पेपर में ही देती हूँ उनको। तो यहाँ पर देखिए 3 रोटी पैक हो चुकी है। और सब्ज़ी तो आज इन्होंने टिफ़िन में थोड़ी छोड़ दी थी, थोड़ी खाई थी, जबकि मैंने बहुत कम रखी, तो भी इसमें से उन्होंने थोड़ी बचा दी थी, शायद उनको पसंद ना आई हो, क्या मालूम। तो यहाँ पर देखिए उनका भी टिफ़िन पैक हो चुका है। तो ये टास्क भी मेरा अभी कंप्लीट हो गया है। फिर मैंने टिफ़िन पैक किया तो दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो मैं दूध ले आई हूँ और गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ये काम भी मेरा हो जाएगा अभी।
तो मैं दूध लेने के लिए नीचे गई थी ना, तो मिकी भी मेरे साथ साथ नीचे आ गया था एक कटोरी लेके कि मुझे भी दूध लेना है। ये देखिए बहुत ज़्यादा शैतान हो गया है, और अब तो है ना नाल भी उतरने चढ़ने लग गया है, तो काफ़ी स्पीड से चढ़ जाता है और काफ़ी स्पीड से उतर भी जाता है, पर मुझे डर लगता है कहीं गिर ना जाए। तो यहाँ मैं उसको अंदर बुला देती हूँ कि अब आप अंदर आ जाओ। तो फाइनली अब जाके मेरा टास्क वाला काम कंप्लीट हो गया है। रियो को भी टिफ़िन दे दिया और रियो के पापा को भी टिफ़िन दे दिया, वो हस्बैंड चले गए ऑफिस। अब जाके मैं अपना काम आराम से कर सकती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं सोच रही हूँ कि सुबह ना मेरी चाय बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी और मैंने बहुत जल्दी जल्दी पी और आधी तो मुझे ढोलनी पड़ी, बहुत ज़्यादा ही ठंडी हो गई थी। तो मैं सोच रही हूँ अपने लिए पहले अच्छी सी चाय बनाऊँ, अच्छे से तसल्ली से बैठ के चाय पी लूँ, उसके बाद मैं सारा काम करूँगी, झाड़ू पोछा वगैरह, फिर नहा लूँगी। और मुझे मेरे लिए बस रोटी और बनानी है, बाकी खाना वगैरह सब्ज़ी वगैरह बन के कम्प्लीट है। बस जब भी मुझे खानी होगी तब मैं अपने लिए रोटी सेक लूँगी। और बस अभी फटाफट से मैं चाय बना लेती हूँ। और चलिए आपको भी ले चलती हूँ चाय कैसे बनाती हूँ, मैं किस स्टाइल से बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं चाय बनाने वाली थी, जितने मिकी आ गया रोने लग गया, क्योंकि उसको दूध पीना था। सुबह बस उसने एक रस्क खाया था, तो मैंने उसके लिए दूध ठंडा होने लग दिया है और मेरा चाय पीने का मूड कैंसिल हो गया है। मैंने सोचा चलो दूध गर्म कर ही रखा है मैंने, तो मैं थोड़ी सी अपने लिए कॉफ़ी बना देती हूँ चीनी डाल के, आधा कप। तो चाय नहीं पी रही हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही हूँ कॉफ़ी। तो यहाँ पर बस गर्म दूध है, बस थोड़ा सा चीनी डालनी है इसमें, और अपने लिए फटाफट से कॉफ़ी बना के रेडी कर लूँगी। और थोड़ा सा आलस आ जाता है, इतना काम कर लिया ना तो मुझे चाय पीने की भी इच्छा नहीं हो रही, चलो कौन चाय बनाएगा ऐसे करके। तो यहाँ पर मिकी का दूध ठंडा हो रहा है, जितने मैं अपनी कॉफ़ी निकाल लेती हूँ। कॉफ़ी को मैं ना फ्रिज में ही रखती हूँ, बाहर मुझे ऐसा लगता है बारिश का टाइम है तो थोड़ा ख़राब हो जाएगी, तो डेली मैं फ्रिज में से ही निकाल के और डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ हॉट कॉफ़ी, और फेंटूँगी नहीं, कुछ भी मेहनत नहीं करूँगी, बस डायरेक्ट डाला कप में और दूध डाल दूँगी। तो यहाँ पर हमारी कॉफ़ी बनके रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर अब मैं भी अपना लंच कर लेती हूँ। नमकीन है, परवल की सब्ज़ी, आलू परवल की, और ये पराठे हैं। तो बस अपना लंच मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे।